अब हम पढ़ेंगे चैरियट का मीनिंग। ठीक है, चैरियट हमारे यहाँ पे वाटर एलिमेंट दिखाता है, कैंसर रिलेटेड है, कैंसर एस्ट्रोलॉजिकल साइन अगर हम देखें तो इससे रिलेटेड है। सबसे बड़ा अगर मैं वन कीवर्ड इसका बोलूँ तो चैरियट का मीनिंग आता है मूवमेंट, किसी का एक जगह से दूसरी जगह में बाहर आना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऐसे नहीं हमेशा फिजिकल मूवमेंट हो, इमोशनल मूवमेंट भी हो सकती है। ठीक है, किसी जगह से भी हो सकती है, इमोशनली भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछने आया है कि ये पर्सन मेरे बारे में क्या फील करता है, वो क्या फील कर रहा है, ऐसा कुछ। तो आप ये बता सकते हो कि उस पर्सन का किसी और पे ध्यान भी है, या फिर वो पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहा, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, बिकॉज ये कार्ड मूवमेंट का है इसलिए हम ये बताते हैं। ऑब्वियसली ये भी कार्ड अथॉरिटी डिपिक्ट करता है। ठीक है, एक पूरी विजय लेके आया है, विजय एज एन विक्ट्री मतलब लेके आया है। शिव जी सिंबल यहाँ पे डोनेट होता है। ये सब चीज़ें हमारे चैरियट के कार्ड में आती है। चैरियट का कार्ड सिग्निफिकेंटली टेल्स यू अबाउट दी मूवमेंट। इसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की होती है। ठीक है, स्ट्रगल के बाद अब ये कार्ड जब भी किसी का आए ना तो आप सक्सेस भी बता सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली उसने एक प्रजा है जिसकी वो रखवाली कर रहा है। 100% एक येस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, येलो कार्ड है, डिवाइन ब्लेसिंग्स का कार्ड है। ये सब चीज़ें आपकी इसमें शो हो रही हैं। ठीक है, तो अब ये कार्ड का मैंने आपको मीनिंग अच्छे से बता दिया है। विल पावर है, ठीक है, एम्बिशियस दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है, सेल्फ डिसिप्लिन, हार्ड वर्क है, वो सब हमने अच्छे से इसमें पढ़ लिया है। अगर मतलब मैं आपको ना इस सेशन में, इस रिकॉर्डिंग में ये क्लियर करना चाहती हूँ, हर एक कार्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग आपके माइंड में ना याद हो जाए इस रिकॉर्डिंग्स को देखने के बाद, कि आपको बार बार पीपीटी खोलने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे चैरियट का हमने मूवमेंट पढ़ा, ठीक है, अब लवर्स का हमने रिलेशनशिप पे लेके गए। ठीक है, रिलेशनशिप में अवेयरनेस का भी कार्ड ये हम देख सकते हैं। इस पे हमने विजडम का पढ़ा कि ये आपका विजडम डिपिक्ट करता है। ठीक है, ये आपका इसका मेल एनर्जी दिखाता है, अथॉरिटी नेचर दिखाता है। ठीक है, एम्परर का कार्ड। तो ऐसे वन वर्ड भी मैं आपको चाहती हूँ कि आप अपनी कॉपीज में लिखें और उसको अच्छे से ध्यान में रखें। अब हमारे पास आता है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ हमारे पास यहाँ पे ये जो है लड़की, ये आपकी पहले तो एंजल है, तो इस पे आपको गॉड ब्लेसिंग्स तो है ही है। जिसमें गॉड ब्लेसिंग्स है कार्ड वो आपका 100% येस का कार्ड है। ये करेज का कार्ड दिखाता है, किसी चीज़ में आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। ठीक है, और 100% पॉजिटिव येस कार्ड है, करेज का कार्ड है, किसी चीज़ में हिम्मत करनी पड़ेगी, एनकरेजमेंट का कार्ड है, क्रिएटिविटी का कार्ड है। ठीक है, ये लड़की इतनी डेयरिंग है, देखो इसने वो उसके फेस मतलब उसके मुंह में हाथ डालने की कोशिश कर रही है। मतलब आपकी लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन चैलेंजेस को बाहर आके आप फेस करना इज इन योर हैंड्स। ठीक है, मुश्किलें तो आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ेगा। ये एक आप ऐसे बोल सकते हो आपके कर्मों के फल भी ये कार्ड दिखाता है, कि आपने जो पहले कर्म करे हैं उसका अब आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट। ठीक है, तो कर्मों से भी ये कार्ड आप डिपिक्ट कर सकते हो। इस कार्ड में एक रेमेडी, अगर ये कार्ड आता है तो एक रेमेडी मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी रेमेडी है। डॉग को खाना खिलाना, स्पेसिफिकली किसी ब्लैक डॉग को खाना खिलाना इज़ ए वेरी गुड रेमेडी। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड हमारा केतु का भी सिंबल दिखाता है, बिकॉज इसमें डॉग का सिंबल है। तो इस कार्ड में आपने डॉग की रेमेडी ज़रूर करनी है, उस पर्सन को बतानी है ये कार्ड जब भी अगर आपके पास आए। उसके बाद हमारे पास अगला कार्ड आता है हर्मिट का कार्ड। हर्मिट के कार्ड में देख के आपने सबसे पहले आइसोलेशन वर्ड बताना है। ये पर्सन बहुत दबा है, होप खो चुका है ये पर्सन जिसको कहते हैं ना, जिसके पास उम्मीद नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, नेगेटिव का कार्ड है ये। अब बहुत लोगों से आपने ये सब तो सुना होगा। मेरा जो वे ऑफ रीडिंग ऑफ दिस कार्ड है, जैसे ही मैंने पहले बताया था कि हमने एक पर्सन को होप देनी है। अगर ये कार्ड आए तो आपने ये नहीं बोलना कि आप तो बिल्कुल होप खो चुके हो, आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, नेगेटिव नहीं बोलना। आई ऑलवेज टेक दिस कार्ड है 70% नेगेटिव, 30% पॉजिटिव। वाई? बिकॉज एक देखो चीज़, इस पर्सन के पास लैंड लेन है। ठीक है, इस पर्सन के पास रोशनी तो अभी भी कहीं ना कहीं है,
ये जो पर्सन के पास रोशनी होती है मतलब उस पर्सन के पास उम्मीद तो है। तो आपने ये कार्ड जब भी आया उसको ये बोलना है, सर मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आप आइसोलेटेड हो चुके हो, ठीक है, बट अभी भी आपकी लाइफ में होप बाकी है, आप अपने चैलेंजेस को अच्छे से फेस कर सकते हो। इफ़ आई टेल यू, आप अपने चैलेंजेस को पॉजिटिव वे में फेस कर सकते हो, डोंट वरी एट ऑल, सब चीज़ें अपने टाइम पे ठीक हो जाएंगी। नेगेटिव का कार्ड आपने ये डिपिक्ट करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को हर्मिट का कार्ड क्लियर हो गया हो। नेगेटिव कार्ड है ये, ठीक है, 70% नेगेटिव 30% पॉजिटिव, ठीक है। होप देनी है बिकॉज अभी भी उसके पास वो लालटेन है, आइसोलेटेड है पर्सन, बट हमने उसको होप देनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। कार्मिक कार्ड है, 100% येस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, अच्छा कार्ड है। ये जो व्हील है अब उसके पॉजिटिव कर्मों के रिजल्ट मिलने वाले हैं। मैरिज में येस का कार्ड है, ठीक है। करियर में ग्रोथ का कार्ड दिखाता है, ठीक है। ये चीज़ें अगर मैं बोलूँ तो ये चीज़ें आपको इस कार्ड से पता चलती है। एंजल ब्लेसिंग्स है, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, एंजल की ब्लेसिंग्स है इस कार्ड्स में आप लोगों को, ठीक है। डेस्टिनी ऑलरेडी डिसाइडेड है, डेस्टिनी ऑलरेडी डिसाइडेड है, फेट ऑलरेडी डिसाइडेड है, अब आपको रिएक्ट करना है उन चीज़ों पे। तो ये कार्ड एक येस का कार्ड है और पॉजिटिव कार्ड है, 100% येस का कार्ड, ठीक है। ये किसी का भी कार्ड आए तो आपने कार्मिक कार्ड बताना है। अब आपके कर्मों के फल आपको मिलेंगे, किसी भी सिचुएशन में आए पॉजिटिव कार्ड है। अब आ गया जस्टिस। ये कार्ड एज इट नेम सेज, इस पर्सन ने अभी अपने लाइफ में चैलेंजेस बहुत फेस की होंगी, डैम श्योर। 100% उस चैलेंजेस का येस का कार्ड है, ठीक है। कोर्ट केसेस, मैरिज में येस का कार्ड है। अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे तो वो स्ट्रगल एंड होने का कार्ड है, क्योंकि ये प्रजा को जिता के यहाँ पे अपने सिंहासन पे बैठा है, ठीक है। बस इस पर्सन के एक नेचर को आपने ध्यान रखना है, उसको बोलना है कि आप अगर अथॉरिटी में हैं तो कभी भी किसी चीज़ में गलत एडवाइस नहीं देनी, गलत गाइडेंस नहीं देनी किसी को, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ में गलत गाइडेंस दोगे, गलत चीज़ें करोगे तो जस्टिस आपका उल्टा हो जाएगा, मतलब वो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैं कार्ड 50-50 पढ़ती हूँ क्योंकि अभी आपका डेस्टिनी डिसाइड नहीं हुआ है उसमें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून में डेस्टिनी डिसाइडेड था, इसमें आपका डेस्टिनी डिसाइड होना है अभी। ये आपके कर्म के ऊपर डेस्टिनी डिसाइड होगी। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके डेस्टिनी का आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कर्म डिसाइडेड है, पॉजिटिव रिजल्ट, आउटपुट येस। यहाँ पे कर्म अभी आपके डिसाइड होने हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो। इसके बाद आता है हैंग्ड मैन। जैसे कि इस पिक्चर को देख के आप बता सकते हो ये पर्सन जो है कंफ्यूज्ड है, अपनी लाइफ में स्टक है, ठीक है, लेज़ी है, अपनी लाइफ में एक जगह पे कंफर्टेबल हो चुका है, अब अपनी लाइफ में यहाँ से कहीं और मूव आउट नहीं करना चाहता है, एडजस्टेड हो चुका है अपनी लाइफ में एक बार ये। तो ये सब कार्ड्स के इसका मीनिंग आपको दर्शाते हैं। हैंग्ड मैन का मीनिंग भी आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर मैं परसेंटेज की टर्म में बोलूँ तो ये पर्सन जो है 70% मैं इसको नेगेटिव लेती हूँ एंड 30% पॉजिटिव, क्योंकि एक पर्सन जो स्टक हो चुका है, जिसने अपनी लाइफ में केयर फ्री नेचर बना के रख लिया है, वो पर्सन का ऑब्वियसली अपनी लाइफ में अब करने का कुछ मन नहीं करता। हमने उस पर्सन को होप देनी है कि आप अपनी लाइफ में अभी बहुत आगे जा सकते हो, ग्रोथ आपकी हमें दिख रही है, हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी येलो कलर का है, ठीक है। ब्लेसिंग्स तो उसके पास भी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी अभी येलो कलर से आप बता सकते हो। बैलेंस नेचर का, ऐसे कहो कि आपको बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। डीप कनेक्शंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सब आप अपने इन कार्ड्स के थ्रू बता सकते हो। अब डेथ का कार्ड, मोस्ट प्रॉब्ली लोग डेथ के कार्ड को देख के डर जाते हैं और उसको रियल लाइफ के डेथ से सिग्निफिकेंस कर देते हैं। ऐसा नहीं है।
मैं हमेशा अपने कार्ड्स में यही चीज़ बताती हूँ, हमें होप देनी है लोगों को। किसी को ये कार्ड आया, ये नहीं बोला कि अब आपकी डेथ होने वाली है, वो पर्सन दोबारा आपके पास क्लाइंट नहीं आएगा। वो हमने क्लाइंट को भगाना नहीं है, हमने क्लाइंट को होप देनी है। हमारा यहाँ पे मकसद क्या है, डेथ के साथ बोलना आपका एक साइकिल बंद होने वाला है और न्यू साइकिल की बिगनिंग होने वाली है। मतलब वन साइकिल विल स्टॉप एंड न्यू साइकिल विल बिगिन। अगर आपका कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, जिसमें आप कंफ्यूज थे, आपको उस रिलेशनशिप का एंड होने वाला है और एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ में बिगिन होगा। एक न्यू चक्र आपकी लाइफ में जो है वो बिगिन होगा। एक न्यू तरीका आपकी लाइफ में बिगिन होगा। एक नया पर्सपेक्टिव आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। बिकॉज हमेशा एक अंधेरे के बाद एक उजाला ज़रूर आता है लोगों की लाइफ में, ये हमेशा बात याद रखना, ठीक है। हाँ, ये कार्ड सबसे बड़ा कार्ड है रीबर्थ का, ठीक है। रीबर्थ का सबसे बड़ा कार्ड है ये। एक करियर खराब होके दूसरा करियर स्टार्ट होना भी एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें उसमें बता सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे नहीं बोलूँगी 100% नेगेटिव, 70% नेगेटिव, 30% पॉजिटिव, बिकॉज न्यू बर्थ रीबर्थ आपको दिख रहा है, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंशिएट कर पाए, बट ये कार्ड एक नया साइकिल डिपिक्ट करता है। अब आगे उसके बाद आपका टेम्परेंस के कार्ड, ये है बैलेंस का कार्ड। लाइफ में न्यू बिगनिंग करनी है तो आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। ये कार्ड जनरली तब आता है जब लोगों की लाइफ में इम्बैलेंस होता है, लोग डिसीजन मेकिंग अच्छे से नहीं कर पाते। तो आपने ये कार्ड में एडवाइस ये मैं कहूँगी ये देनी है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस करके चलो, ठीक है। अपनी लाइफ में सब चीज़ें देख के चलो। आपको एंजल ब्लेसिंग्स ज़रूर है, एंजल ब्लेसिंग्स आपके पास है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत ले, बट आपको अपनी लाइफ में जो है सब चीज़ें बैलेंस आउट करके चलनी पड़ेगी।